Hello students, welcome in the new video lecture and our today topic is introduction of preprocessor. So what is a preprocessor? Before a C program is compiled by a compiler, source code is processed by a program called preprocessor and this process is called pre-processing. देखिए इन लाइन्स का क्या मतलब हुआ उसको हम यहाँ से समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक सोर्स कोड लिखा हुआ है जिसको मैंने किसी फाइल में स्टोर कराया हुआ xyz.c। तो .c एक्सटेंशन से जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं वो फाइल हमारी होती हैं C की फाइल्स होती हैं। जब हम इस फाइल को कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने से पहले ऑटोमेटिकली हमारा प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या करता है, इस .c फाइल में उन लाइन को चेक करता है जो हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं और ये इन हैश से जो स्टार्ट हो रही हैं लाइंस, इनको क्या करता है, इनको इनके एक्चुअल कोड से क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो एक इंटरमीडिएट फाइल यहाँ पे क्या होती है, जनरेट होती है। जैसे यहाँ पे दो लाइंस लिखी हुई हैं, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। तो ये प्री प्रोसेसर क्या करेगा, केवल इन दो लाइन को चेक करेगा। एक तरह से प्री प्रोसेसर प्रोग्राम क्या है, ये हमारा कोड सब्स्टिट्यूटर होता है। इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा इस हेडर फाइल में उसको यहाँ पे क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा इस पूरी लाइन से, और conio.h में जो कोड लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देगा इस वाली लाइन से। तो प्री प्रोसेसर हमारी केवल उन्हीं लाइन को चेक करते हैं जो हमारे हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर के पास जाता है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। फिर आपको इसके आगे का प्रोसेस तो आपको पता ही है। फिर कंपाइलर से फिर किसके पास जाता है, लिंकर के पास जाता है। ठीक है, लिंकर हमारा .exe फाइल जनरेट करता है। फिर ये लोडर के पास जाता है जिसका काम होता है लोड करना हमारी exe फाइल को किसमें, मेन मेमोरी में, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। तो हमारा जो प्री प्रोसेसर है ये भी क्या, एक प्रोग्राम है जो कि सोर्स कोड को प्रोसेस करता है बिफोर द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो ऑल प्री प्रोसेसर कमांड स्टार्ट विद द हैश सिंबल। हैश इज कॉल्ड अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसमें से हम यहाँ पे एग्जाम्पल है हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, और भी हमारे प्री प्रोसेसर कमांड्स हो सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड द प्री प्रोसेसर कमांड। अब देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की कुछ और बातें हैं यहाँ पर। दीज आर स्टेटमेंट विच बिगिन विद हैश सिंबल, और ये हमेशा बिफोर प्लेस किए जाते हैं मेन फंक्शन से। नो सेमीकोलन विल बी यूज्ड एट द एंड ऑफ सच स्टेटमेंट। अब देखिए इसका मैं आपको एक यूज बता रहा हूँ, इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल। हम इसका यूज करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। जैसे हैश इंक्लूड इज अ वेरी पॉपुलर प्री प्रोसेसर कमांड। देखिए हैश क्या है, हैश तो हमारा हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और जो हैश इंक्लूड है, जब हम इसमें इंक्लूड वर्ड यूज कर रहे हैं या डिफाइन वर्ड कर रहे हैं तो ये कमांड्स बन जाती हैं। इट इज़ यूज फॉर इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड क्या है, हैश इंक्लूड एक कमांड है जिसकी हेल्प से हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं या किसी एक्सटर्नल फाइल को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इन आवर सी प्रोग्राम। तो वी कैन राइट दिस कमांड इन टू वे। एक तो तरीका हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में हम लिखते हैं फाइल नेम को, और दूसरा तरीका हैश इंक्लूड हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। देखिए एंगल ब्रैकेट में हम उन फाइल का नाम देते हैं जो हमारी करेंट डायरेक्टरी में होती हैं, यानी कि जो हमारा IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसके अंदर जो फाइल्स दी हुई हैं उनको हम एक्सेस करते हैं तो हम उसको एंगल ब्रैकेट में दे सकते हैं। और अगर हमारी फाइल किसी और डायरेक्टरी में स्टोर है तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस फाइल का नाम देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उस पूरी फाइल का क्या कर सकते हैं, पूरे पाथ को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, इसके थ्रू हम अपनी फाइल को किसी और डायरेक्टरी में भी सर्च करा सकते हैं बाई स्पेसिफाइंग द होल पाथ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कैसे हम किसी भी एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कराएंगे इन अ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए मैंने fact.c नाम की एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की हुई है। इस एक्सटर्नल फाइल में केवल हमने फैक्टोरियल का फंक्शन लिखते हैं। एक्चुअल में जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं उसमें क्या होता है, केवल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल बनाई हुई है fact.c नाम से। तो इसमें हमने फैक्टोरियल फंक्शन को बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये रिटर्न टाइप इसका इंटीजर है। आप लॉन्ग इंटीजर भी ले सकते हैं, एक ही आर्गूमेंट ले रहा है इंटीजर टाइप का।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक आई वेरिएबल लिया है लूप के लिए, एक जेड वेरिएबल लिया है जो हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। एक लूप चला दिया 1 से लेके n तक और z इक्वल टू जेड इंटू आई लिख दिया। ये क्या कर रहा है, 1 से लेके n तक के नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा है और बाद में जब इसको ये कैलकुलेट कर लेगा तो इसको क्या करा देगा, रिटर्न करा देगा। रिटर्न कहाँ से कराएगा, जहाँ से इसकी कॉल होगी। अब देखिए ये इस फाइल को हम इतना ही, देखिए हम जो एक्सटर्नल फाइल्स हैं उसमें हम इतना ही कोड लिखते हैं, हम इसमें कितने भी फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। आप 8-10 फंक्शन एक साथ लिख सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल फाइल में। तो यहाँ पे केवल फंक्शन का डेफिनेशन हम लिखते हैं और इस फाइल को हम सेव करके क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम इस फाइल को क्या करेंगे, इंक्लूड कराएंगे। तो मैंने इस फाइल का नाम लिया हुआ है xyz.c। मैंने इसमें हेडर फाइल लगाई हुई है और यहाँ पे मैंने fact.c को क्या किया हुआ है, इंक्लूड कराया हुआ है। अगर ये फाइल मेरी किसी और डायरेक्टरी में होगी तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ता है। अगर ये सेम डायरेक्टरी में ही है, लाइक मैंने बिन फोल्डर के अंदर ही इसको स्टोर कराया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाइड मेन लिखा हुआ है और 2 वेरिएबल लिए हैं एन और ऐप। क्लियर स्क्रीन लगाया है, एंटर द नंबर इनपुट करा लिया है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड, तो यहाँ पे होगा %d, %m%n, n में मेरा नंबर इनपुट हो गया। फिर मैंने इस फैक्टोरियल फंक्शन को क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा प्री प्रोसेसर क्या करेगा, हमारा प्री प्रोसेसर इन 2 लाइन को चेक करेगा और इनको क्या कर देगा, इनके कोड से रिप्लेस कर देगा जो भी इनके अंदर कोड लिखा हुआ है। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन इसको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि फैक्टोरियल की डेफिनेशन हमारी इस एक्सटर्नल फाइल में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसकी डेफिनेशन इसको यहाँ से मिल जाएगी। फिर ये फैक्टोरियल को क्या कर रहा है, प्रोसेस प्रिंट करा दे रहा है और गेट ch। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इन सी प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैं इसको प्रोसेस करता हूँ। सबसे पहले मैं सी का अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँगा। यहाँ से पहले मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा। एक पहले fact.c नाम की मैंने फाइल देखी पहले ही बनाई हुई है यहाँ पर। इसके अंदर मैंने देखी क्या लिखा हुआ है, फैक्टोरियल फंक्शन केवल डिफाइन किया हुआ है। मुझे इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना है। आप कितने भी फंक्शन यहाँ दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हेडर, क्योंकि ये हमारी, इसको हम प्रोसेस नहीं कराएंगे, इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये हमारी एक एक्सटर्नल फाइल है, फैक्टोरियल फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, इस फाइल को मैं क्या करूँगा, फिर सेव कर लूँगा और इसको मैं क्या कर दूँगा, क्लोज कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपनी एक और फाइल बनाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई है, फाइल इंक्लूड नाम से। अब देखिए ये हमारा मेन प्रोग्राम है, हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमने हेडर फाइल इसमें लगाया हुआ है fact.c, जो मैंने अभी फाइल बनाई थी उसको मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पर। फिर मैंने मेन फंक्शन लिखा है और ये वेरिएबल है, ये वही कोड है। एन को मैंने इनपुट कराया, फैक्टोरियल फंक्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से कॉल होगा और यहाँ फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए फंक्शन जब कॉल होगा ये, तो ये अपनी डेफिनेशन को कहाँ देखेगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने कहीं इसको डिफाइन किया ही नहीं है। तो ये अपनी डेफिनेशन के लिए जाएगा कौन सी फाइल में, #include fact.c में जाएगा, क्योंकि इसको कहाँ पे मिलेगी इसकी डेफिनेशन, जो हमने fact.c में लिखी हुई है। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, कंपाइल करूँगा। कंपाइल मेरा ओके हो गया। अब मैं इसको क्या करा दूँगा, रन करा दूँगा। तो जैसे ही मैं रन कराऊंगा, मैंने कोई वैल्यू दी 5, तो ये इसका फैक्टोरियल प्रिंट कर दे रहा है 120। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्री प्रोसेसर का ही काम हो रहा है। जब हम अपने प्रोग्राम को प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है, हमारे इन दोनों जो हमने हैश सिंबल से जो लाइंस लिखी हुई हैं, इनको क्या कर दे रहा है, उनके एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर देता है। और ये जैसे ही हम कंपाइल पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो कंपाइलेशन तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले क्या करता है हमारा प्री प्रोसेसर प्रोग्राम इसके एक्चुअल कोड से क्या कर देता है, इन लाइंस को रिप्लेस कर देता है। इस तरह से ये हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।